हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो जनवरी शिफ्ट में आया था, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये क्वेश्चन देखने में तो आपको टफ़ लग रहा होगा, बट इतना टफ़ नहीं है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम कर रखा है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाया हुआ है, बाकी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। तो ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से डील करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, अल्फ़ा डिनोट्स द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। डिनोट्स नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, मतलब जितने रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे उसका टोटल नंबर चाहिए हमें, है ना फ्रेंड्स। तो इसको साथ साथ में सॉल्व भी करते जाए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, क्योंकि श्योर नहीं हो पाएंगे। एक तो मेथड ये हो गया कि हम इसमें मॉड लगा दें, ऐसा मॉड लगा दिया तो ये बन जाएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा √2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। तो यहाँ से आ जाएगा x/2 इक्वल्स टू x। ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक सोल्यूशन मिला, तो हमने वेरीफाई करके देखा तो x 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मॉड लेने से तो हमें एक ही मिला। मेथड 2 बिना मॉड के अगर ट्राई करते हैं तो मान लीजिए मैंने x की जगह लिखा होता 2, या पहले 0 लिख लेते हैं। x की जगह 0 लिखा होता तो इधर में आ जाता 1 माइनस आइटा टू द पावर 0 इज 2 टू द पावर 0, मतलब 1 इक्वल्स टू 1। ये तो ट्रू है। ऑब्वियसली x की जगह पे हमें कोई इवन नंबर लिखना होगा, तभी यहाँ से हम लोग आइटा रिमूव कर पाएंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 लिखते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हो जाता हमारे पास 1 माइनस 2 आइटा इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2। ये तो आ गया -2 आइटा इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, नॉट पॉसिबल। अगर x की जगह 4 ले लेते हैं तो इसी का हम लोग फिर से स्क्वायरिंग कर लेते हैं, -2 आइटा होल स्क्वायर एंड 2 टू द पावर 4। तो ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास -4 इक्वल्स टू 16, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हम यहाँ से जज कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 इज़ द ओनली सोल्यूशन, है ना फ्रेंड्स। बाकी इधर RHS की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएंगी और LHS उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। सो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस आ रहे हैं, सो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो फाइनली आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1, है ना। यही चाहिए था कि अल्फ़ा कितने रियल सोल्यूशंस दे रहा है, 1 दे रहा है। इसी तरह से अब आपको बीटा फाइंड आउट करना है। बीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में बस ऐसा दिख रहा है ईजी सा, है ना। तो ज़रा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग देखें। यहाँ पे z की वैल्यू लिखी है π/4, 1 प्लस आइटा टू द पावर 4। इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिखेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है होगी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इसके साथ। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस पाई इंटू आइटा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा पाई माइनस आइटा स्क्वायर। a प्लस बी, माइनस बी का फॉर्मूला, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा, रूट पाई प्लस आइटा, और यहाँ आ जाएगा प्लस का पाई इंटू आइटा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का रूट पाई, है ना। ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे वैल्यू देखिए, ये तो वैल्यू हो जाएगी आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1, तो हो जाएगा प्लस का पाई, ये प्लस का 1, है ना। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, π/4, 1 प्लस आइटा टू द पावर 4, 2 प्लस 2 पाई, और डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है, आइटा 1 प्लस पाई। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आ गई, π/4 इंटू 2, 1 प्लस आइटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आइटा। मतलब इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ डराने के लिए लिख रखा है फ्रेंड्स, है ना। अब इसमें जैसे आपको क्या बीटा क्या गिवन है, मॉड z अपॉन आर्गुमेंट z। तो इसका मॉड z निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। कितना आ गया, यह आ जाएगा π/2 इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस आइटा टू द पावर 4 अपॉन मॉड ऑफ आइटा। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, अगर z1, z2, z3, z4, z5 ऐसी वैल्यूज़ गिवन इसका मॉड लगाना है तो सभी के मॉड सेपरेट हो जाते हैं, है ना। ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है।
ये रियल नंबर्स में वैलिड है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी वैलिड है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग मॉड जेड लिख सकते हैं। तो मॉड जेड कितना हो गया यहाँ पे, ये आ गया π/2 √2⁴ अपॉन 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2π, है ना। तो मॉड जेड की वैल्यू आ गई आपके पास, मॉड जेड कितना आ गया 2π आ गया फ्रेंड्स। इस वैल्यू को भी साइड में रख लेते हैं। देन आर्गुमेंट निकालने के लिए भी हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। यहाँ से ये जो वैल्यू गिवन थी जेड की, इसमें हमने आर्गुमेंट लगा दिया, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ π/2 प्लस 4 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयटा। प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। प्रॉपर्टी कौन सी है, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 अपॉन z3, ऐसा लिखा हुआ है अगर, तो हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसका आर्गुमेंट लिखें, तो ये तो रियल नंबर है तो इसका आर्गुमेंट 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो हो जाएगा π/4, और ये हमारे पास आयटा है तो π/2, तो पाई माइनस π/2 कितना हो गया π/2। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो ये हमारे पास फाइनली आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू आ गई, है ना फ्रेंड्स। देन अभी देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, तो बीटा कितना था, मॉड z अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z। मॉड z की वैल्यू कितनी आ गई 2π, और आर्गुमेंट z की वैल्यू π/2, तो बीटा की वैल्यू हो गई 4। तो आपके पास अल्फ़ा कॉमा बीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1,4। ये हमें फाइंड आउट करना था। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, ये लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन कितनी गिवन है 4x - 3y - 7 = 0। इस पर परपेंडिकुलर डालना है 1,4 से, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, मालूम होगा सभी को, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² मॉड। ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है फ्रेंड्स। बस यही फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है डिस्टेंस के लिए। तो कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4 × 1 3 × 4 - 7 डिवाइडेड बाई √4² + 3² मॉड, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 12 - 4 - 8 + 7 15 डिवाइडेड बाई 5, यह आ गया 3। तो यही फ्रेंड्स हमारे पास आंसर हो गया डिस्टेंस, है ना। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया, दैट इज़ द आंसर। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट आप अपने आप से सॉल्व करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।